सोचिए, हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा मंदिर है जो हजारों सालों से खड़ा है। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। एक ऐसी जगह जहां का हर पत्थर कुछ कहता है और हर चमत्कार के पीछे एक गहरा रहस्य है। तो चलिए आज केदारनाथ की इसी रहस्यमयी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए 16 जून 2013 की वो भयानक रात, जब केदारनाथ घाटी में प्रकृति का ऐसा कहर बरपा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बादल फटे, चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया और मंदाकिनी नदी मानो प्रलय लेके उतर आई। घर, होटल, सड़कें, जो कुछ भी रास्ते में आया, सब कुछ उस सैलाब में तिनके की तरह बह गया। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच एक चीज अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूती से खड़ी रही, केदारनाथ मंदिर। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। भाई, आखिर ये हुआ कैसे? 1000 साल पुराना मंदिर उस महाप्रलय में कैसे बच गया जिसने अपने चारों ओर सब कुछ खत्म कर दिया? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का कोई कमाल, या फिर कोई दिव्य शक्ति थी? कहानी कुछ यूं है कि जब पानी का वो भयानक सैलाब मंदिर को अपनी चपेट में लेने के लिए बढ़ रहा था, तो अचानक बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। और जब मैं बहुत बड़ी कह रहा हूं तो इसका वजन समझिए, करीब करीब 1000 मीटर टन। इस चट्टान ने एक शील्ड की तरह, एक दिव्य ढाल की तरह काम किया। इसने बाढ़ के तूफानी बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी की धारें मंदिर के दोनों तरफ से तो निकलीं, पर मंदिर को छू तक नहीं पाईं। आज इस चट्टान को लोग भीमशिला के नाम से पूजते हैं। सोचिए, एक ऐसा चमत्कार जिसने न सिर्फ मंदिर को बचाया बल्कि उसके अंदर पनाह लिए सैकड़ों लोगों की जान भी बचा ली। तो ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर का बचना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का भी एक जीता जागता, हैरान कर देने वाला सबूत है। तो चलिए अब जरा इसके विज्ञान को समझते हैं कि आखिर इस मंदिर की बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे लगभग अमर बना देता है। जरा सोचकर देखिए, हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की। कोई क्रेन नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई आधुनिक मशीनें नहीं। तब 6 से 8 टन वजनी, मतलब एक हाथी के वजन के बराबर पत्थरों को 20-30 किलोमीटर दूर से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे लाया गया होगा? और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इन विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारे जैसी किसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो फिर ये जुड़े कैसे? इसका राज है एक कमाल की तकनीक में जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। इसमें होता यह है कि पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा जाता है कि वो एक दूसरे में एक पजल के टुकड़ों की तरफ फिट हो जाते हैं। कोई कील नहीं, कोई सीमेंट नहीं, पत्थरों का अपना ही भारी वजन एक ऐसा मजबूत जोड़ बनाता है जिसे भूकंप, बाढ़ और भारी बर्फबारी के सामने चट्टान की तरह खड़ा रखता है। और इस मंदिर की मजबूती ने बार बार खुद को साबित किया है। ये सिर्फ 2013 की बाढ़ की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जिसे लिटिल आइस एज या छोटा हिमयुग कहते हैं, जब ये मंदिर पूरे 400 साल तक एक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा? जी हां, 400 साल बर्फ में दबे रहने के बाद भी ये जस का तस खड़ा रहा। ये वाकई दिखाता है कि इसकी नींव कितनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये मंदिर कैसे इतना मजबूत है, पर अब एक और जरूरी सवाल आता है, ये मंदिर क्यों बनाया गया? इसके बनने के पीछे की कहानी क्या है? और इसका जवाब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक कथा में मिलता है। कहानी शुरू होती है महाभारत के महायुद्ध के बाद। पांडव युद्ध तो जीत गए, लेकिन अपने ही परिवार वालों और गुरुओं की हत्या के पाप बोध से वो बहुत दुखी थे। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे बहुत नाराज थे और उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए, पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बैल रूपी शिव धरती में समाने लगे और तभी शिवजी के शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए और इन्हीं 5 पवित्र जगहों को आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। अब हुआ ये कि भीम ने बैल का कूबड़ यानी उसकी पीठ का उठा हुआ हिस्सा पकड़ लिया था और वही हिस्सा धरती के ऊपर रह गया। और केदारनाथ में गर्भगृह में आज उसी कूबड़ की पूजा एक शिवलिंग के रूप में होती है। यही वजह है कि केदारनाथ का शिवलिंग गोल नहीं बल्कि एक त्रिकोण पिरामिड के आकार का है। तो ये थी मंदिर बनने की कहानी, लेकिन रहस्य अभी बाकी हैं।
मंदिर की बनावट और इसकी कथा के अलावा इसके गर्भगृह में भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो हैरान कर देते हैं, खास तौर पर उन 6 महीनों में जब ये मंदिर पूरी दुनिया से कट जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तो केदारनाथ के कपाट यानी दरवाजे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वहां जाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में जब कोई इंसान वहां नहीं होता, तब देवता खुद आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। और यहीं पर होता है वो चमत्कार जो विज्ञान की समझ से भी परे है, अखंड ज्योति। जब मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं तो पुजारी अंदर एक दीपक जलाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि जब 6 महीने बाद उस बर्फीले बंद कमरे के दरवाजे खोले जाते हैं, जहां ऑक्सीजन भी ना के बराबर होती है, तो वो दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। ये कैसे होता है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चलिए अब एक और भी बड़े और हैरान करने वाले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ का राज सिर्फ इस एक मंदिर या इस एक घाटी तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े, एक अद्भुत कॉस्मिक और जियोग्राफिकल अलाइनमेंट का हिस्सा है। होता यह है कि केदारनाथ एक बहुत ही खास ज्योग्राफिकल लाइन, एक देशांतर पर बना है। ये है 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है? खास ये है कि ये कोई आम लाइन नहीं है। इसी एक सीधी रेखा पर भारत के कई और बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर मौजूद हैं। जरा इन मंदिरों के नाम देखें जो इसी लाइन पर हैं। सबसे उत्तर में केदारनाथ, फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कालेश्वरम, श्रीकालाहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदम्बरम और सबसे दक्षिण में रामेश्वरम। ये सभी 7 बेहद पवित्र और प्राचीन शिव मंदिर एक सीधी रेखा में हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? केदारनाथ से रामेश्वरम के बीच की दूरी 2383 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले, जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन मंदिरों को इतनी सटीकता से एक सीधी रेखा में कैसे बनाया गया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? लगता तो नहीं है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि केदारनाथ सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी हमें सिखाता है। ये अटूट आस्था का एक ऐसा केंद्र है जो करोड़ों लोगों को हिम्मत देता है। और ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना विशाल और गहरा था। और यही सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि आखिर प्राचीन विज्ञान की सीमा कहाँ खत्म होती है और दिव्य रहस्य की शुरुआत कहाँ से होती है।